राम राम जी। नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी बात शुरू करूं, इससे पहले ये बताइए कि आपको मेरी ये टोपी कैसी लग रही है। जाहिर सी बात है अच्छी लग रही होगी। ये हिमाचली टोपी है। आज इसे पहनने का एक ख़ास मकसद है। आज 16 सितंबर है। आज से अश्विन माह की शुरुआत हो रही है और आज हिमाचल में सैर या सायर नाम का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सैर पर्व क्या है? दरअसल सैर का अर्थ आम तौर पर सैर की तरह ही लिया जाता है, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, तफरी के लिए जाते हैं या अपने परिचितों से मिलने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि चूँकि हिमाचल में बरसात का महीना जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाला होता है, कभी लैंडस्लाइड होती है तो कभी बहुत तेज़ बारिश, तो आम तौर पर लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत ऊंचाई पर हैं या जहां से मार्केट जाना या मुख्य सड़क तक जाना संभव नहीं है। आज भी दूर दराज के गांवों में खासकर बहुत धूमधाम से सैर का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सैरी माता की पूजा की जाती है, उन्हें राखियां चढ़ाई जाती हैं और ताज़ा फल जैसे अमरूद, गलगल, खीरा और उसके पत्ते खास तौर पर चढ़ाए जाते हैं। सैरी पर्व या अश्विन माह की शुरुआत हिमाचल में खरीफ की फसलों के पक जाने का समय भी होता है। सैरी पर्व के अगले दिन से ही खरीफ की फसल को काटना शुरू कर दिया जाता है। सैरी पर्व में आमतौर पर एक बड़ी सी थाल में गेहूं बिछाकर उसके ऊपर धान की बालियां रखते हैं, पत्ते रखते हैं, फल रखते हैं और सैरी माता की पूजा करते हैं। इस त्यौहार से जुड़ी हुई कई खास बातें हैं, जिनमें एक है अखरोट। जी हाँ, सैरी त्यौहार के दिन अखरोट से खेला भी जाता है। कैसे? सड़क पर या मोहल्ले के गली नुक्कड़ पर बहुत से अखरोट बिछा दिए जाते हैं और उन पर निशाना मारा जाता है। आपको याद होगा जिस तरह से बचपन में हम लोग कंचे खेला करते थे और निशाना मारते थे, ठीक उसी तरह अखरोट पर निशाना मारा जाता है। जो भी व्यक्ति अखरोट पर निशाना मार देता है, सभी अखरोट उसे मिल जाते हैं। इसके अलावा अखरोट के साथ दूब की घास को घर के बड़े बुजुर्गों को भी दिया जाता है। बड़े बुजुर्ग दूब की घास को अपने कानों में लगा लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नवरात्रों में हम लोग कानों में नौरता लगाते हैं। सैर का त्यौहार हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा इस जगह बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इसके अलावा सोलन, शिमला में भी इस दिन खास आयोजन किए जाते हैं। सोलन में या मशोबरा की तरफ इस दिन सांडों की लड़ाई होती है, जिसे देसी शब्दावली में झोटों की लड़ाई कहा जाता है। यह ठीक उसी तर्ज पर होती है जैसी स्पेन और पुर्तगाल में सांडों की लड़ाई होती है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से सैर को मनाने का तरीका अलग अलग है। इस दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। हिमाचली पकवान जैसे भटरू, गुलगुले, सीडू। आपने अब यदि खाया होगा तो सीडू बहुत स्वादिष्ट एक व्यंजन होता है। ये पकवान बनाए जाते हैं और आपस में रिश्तेदारों और परिचितों को बांटे जाते हैं। लोग मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। एक किस्म का लोक उत्सव है सैर। इस दिन लोक गीत गाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य किया जाता है और शुभकामनाएं आपस में प्रेषित की जाती हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने पहली बार इस पर्व का नाम सुना होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी आपको इसी तरह के लोक पर्व के बारे में जानकारी देती रहूं। फिर मिलते हैं। नमस्ते।